गाइज वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोमा अनकॉन्शियसनेस स्टेट, बेहोशी के कौन कौन से कारण रह सकते हैं इसके बारे में। कोमा मतलब कि खुद और आसपास की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान न रहना, तो उसे बोल सकते हैं हम कोमा या फिर अनकॉन्शियसनेस स्टेट। तो यहाँ पे देखो, जो जीसीएस स्कोर होता है वो 8 से कम होता है तो उसको कोमा या कोमेटो स्टेट बोलते हैं। जीसीएस क्या होता है? तो जीसीएस मतलब कि ग्लासगो कोमा स्केल। तो ये एक प्रकार का आप समझ लो कि ऐसे स्कोर है, वो यहाँ पे दर्शाता है अनकॉन्शियसनेस मतलब कि बेहोशी का कितना स्टेट है, कितनी बेहोशी है, और जो ब्रेन इंजरी है वो कितनी है, मॉडरेट है, सीवियर है या फिर माइल्ड है। यहाँ पे देखो, जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। इसमें देखे तो आईज ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आई ओपनिंग, जो बेहोश हुआ मरीज है वो यहाँ पे किस तरह से रिस्पॉन्स करता है उस हिसाब से ये स्कोर बनता है। जैसे कि यहाँ पे आई ओपनिंग की बात करें तो वो अपने आप से आँख है वो बंद करता है और खोलता है, तो इसको बोलेंगे स्पॉन्टानियस रिस्पॉन्स। इसमें देखें तो इसके 4 स्कोर होते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो हम उसको ऐसे बोलते हैं हम, और वो फिर आँख खोलता है, मतलब कि आँख खोलिए या फिर बंद करिए ऐसे बोलते हैं तो वो आँख खोलता है, तो इसके 3 स्कोर होते हैं। उसको ऐसे पिंच करने पर यहाँ पे ट्रेपेजियस जो मसल होता है या फिर सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर देते हैं हम, तो यहाँ पे आँख के आसपास ऐसे पिंच करने पर ऐसे आँख ओपन करता है तो उसके लिए यहाँ पे 2 स्कोर होता है, और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता तो उसके लिए 1 स्कोर होता है। दूसरा यहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल का क्राइटेरिया रहता है। इसमें देखिए तो वर्बल रिस्पॉन्स, हम उसको ऐसे पूछते हैं तो वो आंसर देता है। उसमें देखिए तो ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मतलब कि उसे हम पूछते हैं कितने बजे है, देन कहाँ पे हो आप, आपका नाम क्या है, तो उसका अच्छे से आंसर देता है तो उसके 5 स्कोर होते हैं। दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स होता है, अगर वो कंफ्यूज होता है तो उसके 4 स्कोर होते हैं। और तीसरा होता है यहाँ पे वर्बलाइज वर्ड्स नॉट सेंटेंस, वो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ही बोलता है, पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता। ओके, तो उसके 3 स्कोर होते हैं। आगे देखें तो यहाँ पे वोकलाइज साउंड, वो सिर्फ ऐसे साउंड करता है, ग्रोन करता है, कराना या फिर ग्रंट करता है, एक भी वर्ड्स नहीं बोलता, तो उसके 2 स्कोर होते हैं। और आगे देखें तो कुछ भी ऐसे बोलता ही नहीं है तो उसके नो वोकलाइजेशन के 1 स्कोर होता है। आगे यहाँ पे बात करें ग्लासगो कोमा स्केल में, तो इसका मोटर रिस्पॉन्स आता है, तो इसके भी यहाँ पे कुछ स्कोर रहते हैं। जिसमें देखें तो ओबे कमांड, अगर हम उसको जैसे बोलते हैं वैसे करता है वो, तो उसके 6 स्कोर होता है। आगे देखें तो यहाँ पे लोकलाइज टू पेन, अगर वो उसे कहाँ पे दर्द हो रहा है हम ऐसे पूछते हैं और वो बताता है कि यहाँ पे, वो पॉइंट करता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इसके 5 स्कोर होते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो विड्रॉल फ्रॉम द पेन, मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे उसको ऐसे पिंच करते हैं तो वो ऐसे उसको हटाने की कोशिश करता है, तो इसके यहाँ पे 4 स्कोर होते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो डीकॉर्टिकेट और डीसेरेब्रेट आता है। देखें तो अगर उसका पोस्चर जो है वो ऐसे होता है तो इसको बोलते हैं डीकॉर्टिकेट पोस्चर, और इसके यहाँ पे रहते हैं 3 स्कोर। और वैसे ही होता है डीसेरेब्रेट पोजीशन, तो कुछ इस तरह एक्सटेंड टू पेन, तो यहाँ पे उसके अगर ऐसा पोस्चर रहता है तो इसके 2 स्कोर होते हैं। और आगे यहाँ पे बात करें तो अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा तो उसके 1 स्कोर रहते। तो यहाँ पे देखें तो ग्लासगो कोमा स्केल है, इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता आई ओपनिंग में, देन यहाँ पे कुछ भी बोलता ही नहीं है, कुछ मूवमेंट भी नहीं करता, तो उसके रहते हैं यहाँ पे 3 स्कोर। और यहाँ पे सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसके रहते हैं 15 स्कोर। तो यहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल है वो 3 से लेके 15 के बीच में आता है। जिसमें देखें तो यहाँ पे जो स्कोर है वो 15 आता है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे बेस्ट रिस्पॉन्स। और आगे यहाँ पे बात करें तो 8 है, उससे कम आता है तो वो कोमेटो स्टेट में है, कोमा के अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में है ये बोल सकते हैं। और 3 आता है तो टोटली अनरिस्पॉन्सिव। इसमें अगर हेड इंजरी के हिसाब से देखें तो माइल्ड हेड इंजरी वो देखें तो 13 से 15 का स्कोर आता है तो उसमें रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे मॉडरेट हेड इंजरी है वो 9 से 12 का स्कोर आता है, उसको कह सकते हैं। और सीवियर हेड इंजरी है वो 8 से कम है तो उसको कह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे बेहोशी के कौन कौन से कारण रह सकते हैं, तो इसमें देखें तो ट्रोमा, जिसमें देखें तो हेड इंजरी, जिसमें देखें तो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, मतलब कि जो एक्सोन होता है, नसों का तंतु होता है, तो उसका टूटना। आगे यहाँ पे देखें तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज की कंडीशन है, मतलब कि जो स्कल है हमारा और जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मतलब कि हमारे दिमाग के 3 कवर रहते हैं, जिसमें देखें तो ड्यूरामेटर, एरेक्नोमीटर और पियामेटर। तो यहाँ पे जो स्कल है और जो ड्यूरामेटर है उसके बीच में ऐसे खून का जमना, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज, तो उसकी वजह से भी बेहोशी रह सकती है, अनकॉन्शियसनेस रह सकती है। आगे यहाँ पे बात करें तो सब ड्यूरल जो हैमरेज होता है उसमें भी, सब ड्यूरल मतलब कि जो ड्यूरामेटर होता है और एरेक्नोमीटर होता है उसके बीच में हैमरेज होता है तो उसको बोलते हैं सब ड्यूरल हैमरेज।
आगे यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक कॉजेस भी रहते हैं, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस क्या रहता है, तो यहाँ पे देखो जो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, जहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो खून में कीटोन नामक जो एसिड होता है उसको ज़्यादा प्रमाण में बनाती है। आगे यहाँ पे बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि लो शुगर की कंडीशन है। देन हाइपोथर्मिया मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर है हमारा शरीर का वो कम होने की वजह से, जिसमें देखें तो 95 डिग्री 1 फ़ारेनहीट से कम। आगे यहाँ पे बात करें तो हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा में, और हाइपोनेट्रेमिया और हाइपरनेट्रेमिया मतलब कि जो सोडियम का लेवल है वो यहाँ पे खून में बढ़ने की वजह से और कम होने की वजह से भी अनकॉन्शियसनेस रह सकता है। कुछ ऑर्गन फेलियर की वजह से भी यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस रह सकती है, जैसे कि कार्डियक सर्कुलेटरी फेलियर, हार्ट फेल हुआ है, सर्कुलेटरी फेलियर होता है, खून अच्छे से यहाँ पे पंप नहीं हो पाता, सर्कुलेट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से रह सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो रेस्पिरेटरी फेलियर, श्वसन तंत्र का फेल होना। देन लीवर फेलियर, जहाँ पे इंसेफेलोपैथी, लीवर क्या करता है कि जो टॉक्सिन होता है उनको यहाँ पे साफ़ करने का काम करता है, तो यहाँ पे जो लीवर है उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिन है तो वो खून में बढ़ते हैं और उसकी वजह से भी अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। ऐसे ही होता है रीनल फेलियर, जिसमें देखें तो यूरेमिक कोमा। तो यूरेमिक कोमा में क्या रहता है कि जो हमारी किडनी है वो भी खून को साफ़ करने का काम करती है, तो यहाँ पे किडनी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो टॉक्सिन है वो खून में बढ़ते हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कोमा रह सकता है, अनकॉन्शियसनेस रह सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो कम निकलते हैं हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कोमा की कंडीशन रह सकती है। कुछ और कारण भी रह सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक की कंडीशन रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है, जो खून अच्छे से न मिलना दिमाग को, और उसकी वजह से जो ब्रेन डैमेज होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो यहाँ पे ये दो प्रकार से रह सकता है, एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक और दूसरा रहता है यहाँ पे इस्चेमिक स्ट्रोक। आगे यहाँ पे बात करें तो सब एरेक्नॉइड हेमरेज होता है, मतलब कि जो एरेक्नोमीटर होता है जो ब्रेन का कवरिंग होता है दूसरा वाला, तो उसके नीचे ऐसे खून हेमरेज होना, तो उसकी वजह से भी रह सकता है। कुछ इन्फेक्टिव कंडीशन होती है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, मतलब कि जो मैनिंग्स रहते हैं, हमने आगे बोला ड्यूरामीटर, एरेक्नोमीटर, पियामीटर, तो उनकी सूजन की कंडीशन की वजह से भी रह सकता है। इंसेफेलाइटिस मतलब कि जो ब्रेन टिश्यू है उनकी सूजन की वजह से भी यहाँ पे ऐसे अनकॉन्शियसनेस रह सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो कुछ टॉक्सिन है, ड्रग इंड्यूस रहता है, जैसे कि अल्कोहल का ज़्यादा सेवन की वजह से। देन ओवरडोज ऑफ द ओपिएट्स होता है, बेंजोडाइजेपाइंस होता है, ट्राईसाइक्लिक होता है, तो उनकी वजह से। देन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की कंडीशन की वजह से भी अनकॉन्शियसनेस रह सकता है। कुछ ब्रेन की और भी कंडीशनें रहती है, जैसे कि यहाँ पे इपिलेप्सी है, मिर्गी होती है। देन यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन है, ब्रेन एब्सेस की कंडीशन है, दिमाग के अंदर फोड़ा बन जाता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस रह सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।